सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना जोर कितना बाजुए कातिल में है। ब्रिटिश सरकार ने 11 घंटे पहले फांसी दी थी। आज भेदभाव में विश्वास रखा जाता है तो कहाँ से भगत सिंह बनेंगे, कहाँ से देश आजाद होगा। अगर आज भारत में अगर एक और भगत सिंह आ जाए ना, भारत की सिस्टम सुधर जाए। और यहाँ 26 जनवरी मनाने के बाद अपना कर्तव्य भूल जा रहे हैं। पुलिस हर जगह तलाश रही थी, लेकिन वे रुके नहीं। इस धरती से उनको भगा के उनको वापस वहीं भगाना था। भगत सिंह का खून खौल उठा। जलियांवाला बाग हत्याकांड। भगत सिंह सिर्फ 12 साल के थे, वो फांसी के फंदे पर चढ़ रहे थे। उनके अंदर ना कोई डर था, ना वो रो रहे थे। 23 साल में ब्रिटिश साम्राज्य को हिलाने वाले जवान की पूरी अनकही कहानी। 26 जनवरी को आपने अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया। आपने ये भी जाना कि हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा अधिकार क्या है। लेकिन वही 27 जनवरी को आप खुद के अधिकार को भूल गए। आप फिर से वही काम करने लगे जो उसके पहले 25 जनवरी और बाकी दिन कर रहे थे। लेकिन 26 जनवरी को आपके अंदर देशभक्ति जागी और 27 जनवरी को खत्म हो गई। क्या ये एक दिन की देशभक्ति है? अगर आप ये नहीं कर रहे हैं, अगर आपके अंदर वही देशभक्ति है जो 26 जनवरी को था, यानी कि आप 27 तारीख को भी वही देशभक्ति दिखा रहे हैं। कहीं तिरंगा दिखे तो सल्यूट कर रहे हैं, कहीं तिरंगा गिरा हुआ दिखे तो उसे उठा के सही सलामत रखिए। यानी कि आपके अंदर अगर वही देशभक्ति है तो आपको सल्यूट है। और आइए आज ऐसे सल्यूट करने की कहानी आपको एक बताते हैं, एक ऐसे वन मैन आर्मी की जिनकी इतिहास सुन के आप उनको सल्यूट करेंगे। हम बात कर रहे हैं शहीद ए आजाद भगत सिंह की। 23 साल में ब्रिटिश साम्राज्य को हिलाने वाले जवान की पूरी अनकही कहानी। भगत सिंह की आखिरी तस्वीर, फांसी का फंदा, फिर युवा भगत की मुस्कान। 23 मार्च 1931 लाहौर सेंट्रल जेल, रात 7:33। 3 युवा भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु फांसी के फंदे पे चढ़ रहे थे। लेकिन कोई रो नहीं रहा था, कोई गिड़गिड़ा नहीं रहा था। वे हंस रहे थे, गाने गा रहे थे। ये हैं हमारे देश के वीर जवान भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। ये फांसी के फंदे पे चढ़ रहे थे। इनके अंदर ना कोई डर था, ना वो रो रहे थे, ना गिड़गिड़ा रहे थे ब्रिटिश साम्राज्य के सामने, ब्रिटिश सरकार के सामने, ना वो गिड़गिड़ा रहे थे। वे हंसते हुए गाना गा रहे थे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये कोई फिल्म का सीन नहीं, यह उस 23 साल के जवान की सच्ची जिंदगी है जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी थी, पूरा दम कर दिया था, पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को हिला दिया था। उन्होंने न सिर्फ अपनी जान दी बल्कि विचार दिए, जो आज भी एक ऐसी कहानी है जो आपको सिर्फ सुनाएगी नहीं, महसूस कराएगी। एक ऐसी कहानी जो पूछेगी क्या आप भी बदलाव के लिए हैं। 27 सितंबर 1907 बंगा गांव, लायलपुर जिला, पंजाब, जो कि अब पाकिस्तान में है। एक सिख किसान परिवार में जन्मे भगत सिंह, उनके पिता का नाम किशन सिंह, माता विद्यावती कौर। जन्म के समय ही पिता और चाचा अजीत सिंह जेल में थे। मतलब बचपन से जब वो जन्मे तब से परिवार की स्थिति कुछ इस प्रकार थी। पिताजी जेल, चाचा जेल, खुद भगत सिंह जेल में। ब्रिटिश विरोध के लिए उनकी 5 पीढ़ियां क्रांति से जुड़ी थी। मतलब भगत सिंह ही नहीं, उनकी 5 पीढ़ी। आज जहां सरकार से लड़ने के लिए या आवाज उठाने के लिए एक पीढ़ी नहीं खड़ी होती। सब अनुमान लगाते हैं कि दूसरे घर से कोई उठाए आवाज, कोई कैमरे के सामने आए और आवाज उठाए हमारे न्याय के लिए। सब तो यही चाहते हैं कि दूसरे के घर में भगत सिंह हो, लेकिन कोई अपने घर में अपने बेटे को भगत सिंह जैसा नहीं देखना चाहता। उनकी 5 पीढ़ियां क्रांति से जुड़ी थी। दादा अर्जन सिंह 1857 की क्रांति में शामिल थे। चाचा अजीत सिंह गदर पार्टी के संस्थापक सदस्य में से एक थे। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड। भगत सिंह सिर्फ 12 साल के थे। मतलब उस समय सिर्फ 12 साल का बच्चा आज आज फोन चला रहा है। भगत सिंह 12 साल की उम्र में स्कूल छोड़कर अमृतसर भागे। खून से सनी मिट्टी की एक रोटी शीश घर लाए। रोज उसी चीज को देखकर कहते हैं यह खून व्यर्थ नहीं जाएगा, मैं बदलूंगा इसे, मैं बदला लूंगा उनसे, मैं ब्रिटिश साम्राज्य से बदला लूंगा। उसी दिन प्रण लेते हैं इन फिरंगियों को मार भगाएंगे और उनको अपनी जान की परवाह किए बिना वो लग जाते हैं। यानी कि 12 वर्ष। आज सरकार कहती है एक युवा 18 साल में वो खुद का निर्णय, यानी कि खुद को एक समझदार समझता है 18 साल की उम्र में। भगत सिंह 12 साल की उम्र में उन्होंने ठान ली इन फिरंगियों को मार भगाएंगे। 12 साल की उम्र में कसम खाई, सब कुछ किया इनको भगाने के लिए। 1921 में ननकाना साहिब में भगत सिंह वहां भी पहुंचे, घायलों की मदद की। यानी कि 12 साल के बाद 1921 में भगत सिंह मदद के लिए यानी क्रांति में उतरने लगे, लोगों के साथ खड़े होने लगे, फिरंगियों का विरोध करने लगे। उनके मन में सवाल उठा अहिंसा से क्या होगा। 1923 में नेशनल कांग्रेस लाहौर ज्वाइन किया। लाला लाजपत राय के प्रभाव में पढ़ाई के साथ किताबें भी ली। कार्ल मार्क्स, लेनिन, बाकुनिन, रूस की क्रांति, ये सब किताबें उन्होंने पढ़ी। वे समझ गए आजादी सिर्फ राजनीति नहीं, आर्थिक और सामाजिक भी होना चाहिए। मतलब उन्होंने किताबों से, पढ़ाई से समझ लिया कि आजादी सिर्फ राजनीति से नहीं मिलेगी, आर्थिक सामाजिक भी होना चाहिए। समाजवाद और कम्युनिस्ट से प्रभावित हुए। 1924 में, एक साल बाद 1923 में उन्होंने किताबों से प्रेरित होकर 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA ज्वाइन किया। चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान जैसे साथी। 1925 में काकोरी ट्रेन डकैती के बाद HRA को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन बनाया। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन
HSRA, पहले था HRA, उसको बनाया गया HSRA बनाया उन्होंने। उनका उद्देश्य था सशस्त्र क्रांति में ब्रिटिश हुकूमत को उड़ा फेंकना, उखाड़ फेंकना, उनको भगाना था भारत माता की, भारत की धरती से, इस धरती से उनको भगा के उनको वापस वहीं भगाना था। 3 साल बाद 1928 में साइमन कमीशन भारत आया, भारतीयों के बिना, भारतीयों के लिए। पूरे देश में विरोध उठा उसका, साइमन कमीशन का पूरे देश में विरोध उठा और कहा क्या गया था, भारतीयों के बिना, भारतीयों के लिए लाया गया साइमन कमीशन। पूरे भारतीय ने विरोध किया। लाला लाजपत राय लीडरशिप में लाहौर में प्रदर्शन किए, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, लाला जी की मौत हो गई। भगत सिंह का खून खौल उठा। जब 12 साल की उम्र में भगत सिंह ने एक खून से लथपथ रोटी देखी थी, तब उनका खून खौल गया था। बदला लेने की जिज्ञासा थी, वो तब युवा हो चुके। जब लाला लाजपत राय की मौत हुई, वो भी पुलिस की लाठीचार्ज से, इस काले कानून से, अंग्रेजों के बनाए काले कानून से उनकी मौत हुई। भगत सिंह का खून खौल उठा। उन्होंने ठाना बदला तो लेंगे। 17 दिसंबर 1928 में लाहौर में एसएसपी जॉन सैंडर्स, जिन्होंने लाला लाजपत राय जी की मौत का जिम्मेदार माना गया था, उन पर हमला किए। राजगुरु ने गोली मारी, भगत सिंह ने भी फायर किया। खून इतना खौल उठा था, राजगुरु ने गोली मार दी थी, मौत हो गई थी, फिर भी भगत सिंह उसे फायर पे फायर किए जा रहे थे। लॉर्डर्स मारा गया। इसके बाद तीनों भूमिगत हो गए, नाम बदले। भगत सिंह ने बाल गंगाधर रखा। पुलिस हर जगह तलाश रही थी, लेकिन वे रुके नहीं। वो ठान के बैठे थे, इस कानून को, इस ब्रिटिश को यहां से भगा के मानेंगे। 8 अप्रैल 1929 दिल्ली सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त 2 बम फेंकते हैं, और बम जानबूझ के कमजोर फेंकते हैं ताकि सिर्फ धुआं हो और डर बैठे। वो डर दिखाना चाहते थे कि हम भारतीय हैं, हम भारतीय हैं, हम डर दिखाएंगे और डरा के मारेंगे और भगा के दिखाएंगे। कोई मौत नहीं हुआ, कोई घायल नहीं हुआ। उद्देश्य क्या था? आवाज पहुंचाना। फिर दोनों ने इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए पर्चे बिखेरते हैं। पर्चे पे लिखा था, बहुत सुन ली है हमने ब्रिटिश न्याय की खामोशी, अब सुन लो हमारी गूंज। उन्होंने उस बम को फेंक के किसी को घायल नहीं किया, बस एक गूंज सुनाना चाहते थे ब्रिटिश सरकार को कि बहुत सुन ली हमने ब्रिटिश की न्याय की खामोशी, अब सुन लो हमारी गूंज। अब हम सिर्फ बम के धमाके नहीं, बल्कि क्रांति की शुरुआत के लिए ये किए हैं। खुद गिरफ्तारी देते हैं, जेल में भूख हड़ताल करते हैं 116 दिन। भगत सिंह वो भारतीय हैं जिनको देख के हर भारतीय के अंदर सल्यूट करने की जिगरा है। अंदर से मतलब खून खोल जाना चाहिए। जिस तरीके से भगत सिंह थे, अगर आज भारत में अगर एक और भगत सिंह आ जाए ना, तो भारत की सिस्टम सुधर जाए। जेल में यातनाएं, फोर्स फीडिंग, मारपीट हुई, पूरे देश में हलचल। भगत सिंह ने सीधे जवाब दिया, भूख हड़ताल से हम मर नहीं रहे हैं, हम दिखा रहे हैं कि हम मौत से डरते नहीं हैं। लाहौर षड्यंत्र केस चला, और इसके साक्षी कौन? हंसराज वोहरा जैसे गद्दार। लेकिन भगत सिंह ने मंच को कोर्ट बनाया। उन्होंने कहा, हम क्रांतिकारी हैं, हम गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए लड़ रहे हैं, हमारी मौत से विचार नहीं मरेगा। जेल में किताबें पढ़ते रहे, लेनिन की स्टेट एंड रिवॉल्यूशन। अंत में पत्र भी लिखे सुखदेव को और अपनी मां को। एक पत्र में लिखा था, मैं खुश हूं, मतलब इतना झेलने के बाद भगत सिंह कहते हैं मैं खुश हूं। 116 दिन की हड़ताल के बाद कहते हैं मैं खुश हूं। बम षड्यंत्र के बाद कई दिन वहां से लड़ने के बाद वहां गायब होते हैं, नाम बदलते हैं, फिर भी कहते हैं मैं खुश हूं। मां को पत्र लिखते हैं, कहते हैं मैं खुश हूं, मैं यात्रा के लिए तैयार हूं। जेल में भगत सिंह ने नास्तिकता का प्रचार किया, भगवान नहीं है ये निबंध लिखा उन्होंने, लेकिन वे मानवता, समानता में विश्वास रखते थे। आज भेदभाव में विश्वास रखा जाता है तो कहां से भगत सिंह बनेंगे, कहां से देश आजाद होगा? उदाहरण, क्रांति बम और पिस्तौल से नहीं, विचारों से आती है। और आज के देश में, आज के युवा में, आज के जनरेशन में विचारें ही गलत चल रही हैं। भगत सिंह कहते थे, क्रांति बम और पिस्तौल से नहीं, विचारों से आती है। और आज विचार ही बदल गए हैं, क्रांति बम और पिस्तौल से, लाठीचार्ज से चल रही है। मैं मर सकता हूं लेकिन झुक नहीं सकता हूं। मतलब उनका जिगरा देखिए, वो सीधे कहते हैं, मैं मर सकता हूं, झुकूंगा नहीं। देश के प्रति अपनी बलिदानी दे सकते हैं, झुकेंगे नहीं। देश का सम्मान करते हुए वो अपना सर नहीं झुकाएंगे, मर जाएंगे, झुकाएंगे नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि बलिदान से नई पीढ़ी जागेगी, अगर मैं आज झुक गया, आने वाली पीढ़ी भी झुक जाएगी। उन्होंने खुद को न झुकते हुए अपनी जान गंवा दी। 23 मार्च 1931 फांसी की तारीख तय हुई। 23 मार्च 1931, याद कीजिएगा, 23 मार्च, ये फरवरी चल रहा है, मार्च आएगा, 23 मार्च। अपनी स्टोरी पे जरूर मेंशन कीजिएगा, एक बार याद कीजिएगा क्रांतिकारी को, क्रांतिकारी भगत सिंह जी को। मतलब उनके साथ कई और लोग थे, सबको याद कीजिएगा। और 23 मार्च याद रखिएगा, फांसी की तारीख तय हुई। ब्रिटिश सरकार ने 11 घंटे पहले फांसी दी थी। मतलब उनको डर था, 11 घंटे मतलब जो तारीख तय की है, जो समय तय किए, उसके पहले फांसी दे दिए, क्योंकि डर रहे थे। एक अकेले इंसान से, एक अकेले क्रांतिकारी से, एक भारतीय से डर रहे थे, कहीं जेल से छुड़ा के भाग न जाए। मतलब वो भागने वालों में से नहीं थे, जो कह रहे हैं सीधे कि मैं झुकूंगा नहीं, मर जाऊंगा। उनको ब्रिटिश सरकार सोच रही है छुड़ा के भाग जाएंगे, इसलिए 11 घंटे पहले फांसी दे दी जाती है। आखिरी 3 घंटे वे हंस रहे थे, हंसते हंसते जान गंवा दी। सुखदेव ने कहा, हमारी मौत अमर होगी, और सच में आज अमर है। भगत सिंह ने लेनिन की किताब पढ़ी, फिर फंदे पर चढ़े, नारे लगाते हुए, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए फांसी पर चढ़ के अपनी जान दे दी।
जान की आहुति दे दी, देश के प्रति बलिदान दे दिए, देश के प्रति बलिदान हो गए, देश के लिए चुके नहीं, अपनी जान दे दी। और यहाँ 26 जनवरी मनाने के बाद अपना कर्तव्य भूल जा रहे हैं 27 जनवरी को। अगर आप अपनी कर्तव्य याद रखिए तो आपको भी सॉल्यूट है। तो ऐसे ही डॉक्यूमेंट्री के लिए आप हमको फॉलो करें।